किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी हिम्मत रखिए, देखना एक दिन चमत्कार भी होगा। हाय गाइस, मेरा नाम है शिखा और छोटी सी ये कहानी है अमीर सेठ की। सिटी के सबसे अमीर सेठ थे। बहुत सारा पैसा था, बहुत सारे बिजनेस चल रहे थे, बहुत सारी फैक्ट्रियों के मालिक थे, कहीं कोई कमी नहीं थी, हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन अपनी फैक्ट्री का दौरा करके शाम में घर लौटे थे। बड़ा सा बंगला, आलीशान बंगला। अंदर पहुंचे तो देखा कि घर वाले जो हैं सारे लोग पूजा पाठ कर रहे थे। शाम की आरती चल रही थी। सेठ जी को भगवान से थोड़ी डिस्टेंस बनाने में मजा आता था। वो नास्तिक टाइप थे, वो दूर रहते थे। अपने कमरे में चुपचाप चले गए, अपना हिसाब किताब करने लग गए, एनालाइज करने लगे कि क्या सही हुआ है और क्या गलत हुआ है। नौकर को बुलाकर कहा कि एक कप कॉफी लेकर के आ जाओ। नौकर गया कॉफी तैयार करने के लिए। अचानक से सेठ जी को दर्द होने लगा, सीने में बेचैनी महसूस होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि एक काम करो कि फटाफट से डॉक्टर को बुलाओ, कॉफी बाद में बनाना। उस सिटी के जो टॉप हॉस्पिटल के डॉक्टर थे वो सारे के सारे आ गए। आ करके जांचें करी, बहुत सारी रिपोर्टें आई। मालूम चला कि सेठ जी हर तरीके से परफेक्टली फाइन थे। सेठ जी ने कहा कि मुझे तो अभी भी बेचैनी हो रही है, आप मेरे लिए दवाइयाँ लिखिए। डॉक्टर ने कहा आप ठीक हैं, कहाँ परेशान हो रहे हैं। फिर भी सेठ जी का मन था वो अंदर ही अंदर अजीब सा महसूस कर रहे थे। तो डॉक्टर ने दवाइयाँ लिख दी और साथ में नींद की गोली भी लिख दी। बोले कि अगर नींद नहीं आए तो यह भी ले लेना, लेकिन आप आज आराम करना। किसी बात की वजह से शायद परेशान है, इसलिए आपको बेचैनी हो रही है। नौकर ने खाना तैयार किया। सेठ जी ने दवाइयाँ ली, सोने के लिए बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। करवट बदल रहे थे, बिस्तर से उठकर नींद की गोली भी ले ली, तब भी नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई थी। घड़ी उठाकर देखा तो रात के 3 बज रहे थे। सन्नाटा था, हर जगह शांति थी। उन्हें लगा कि इस बंद कमरे में शायद घुटन हो रही होगी, इसीलिए कमरे के बाहर निकले, अपने आलीशान बंगले के बगीचे में गए, गार्डन में जाकर के टहलने लगे। लेकिन उन्हें वहां भी सुकून नहीं आया था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहल कर आता हूँ। घर से बाहर निकल गए, कॉलोनी में सड़क पर टहलते टहलते दूर चले गए। इतने ख्यालों में खोए हुए थे, फैमिली को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, कि पता ही नहीं चला। 50 बातें चल रही थी, घर से कब दूर आ गए मालूम ही नहीं चला। सड़क किनारे एक चबूतरा था, वहां जाकर के बैठ गए, चप्पल नीचे उतार दी, आराम से बैठे थे। उसके बाद अपने बचपन को याद करने लगे, उन दिनों को याद करने लगे जब स्ट्रगल किया करते थे, जब लाइफ में कुछ नहीं था। वो सारे दिन याद आने लगे। सेठ जी अपने ख्यालों में थे, तभी वहाँ एक कुत्ता आया और उनकी एक चप्पल को अपने मुंह में दबा करके भाग गया। सेठ जी ने देखा तो फटाफट से उसके पीछे भागे, अपनी चप्पल को छुड़वाने के लिए। कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास में झुग्गी झोपड़ी थी, वहां जाकर के चला गया। उस कुत्ते के पीछे पीछे गए, आवाज लगाई। वह कुत्ता थोड़ा डरा, उसने मुंह में से वो चप्पल नीचे गिराई और वहां से खिसक लिया। सेठ जी ने दूसरी चप्पल भी पहनी और वापस अपने घर को आने के लिए तैयार थे। उन्हें याद आया कि घर भी तो चलना है, कितनी देर से बाहर बैठा हूँ। तभी उन्हें किसी के रोने की आवाज आने लगी। सेठ जी ने आसपास देखा तो एक झोपड़ी से रोने की आवाज आ रही थी। एक महिला के रोने की आवाज आ रही थी। तकरीबन सुबह के 4 बज रहे थे, काफी देर हो गई थी। सेठ जी ने सोचा कि क्या करूं, जाकर के पूछूं क्या बात है या अपने घर चले जाऊं। उनके मन ने कहा कि घर चलते हैं, क्या फालतू के पंगों में पड़ना है, अपना काम करते हैं, अपन अपने काम से काम रखते हैं। सेठ जी घर की तरफ चलने के लिए आगे बढ़े, 4-5 कदम आगे बढ़ाए। फिर मन में दूसरा ख्याल आया कि एक बार जाके तो पूछ लूं, पता तो कर लूं कि क्या बात है। उस झोपड़ी के पास गए, झांक करके देखा तो अंदर वाकई में एक महिला रो रही थी, दीवार से सर पटक पटक कर। वो जो झोपड़ी की दीवार थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया।
उस महिला ने दरवाजा खोला। सेठ जी ने सबसे पहले कहा, बहन जी माफ करना, गलत मत सोचना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, आपके रोने की आवाज आई। क्यों रो रही हैं आप? क्या बात है? क्यों परेशान हैं आप? तो उस महिला ने बताया कि बाबूजी क्या बताऊं, यहाँ पर आप देखें मेरी 7 साल की बच्ची है, सोई हुई है जमीन पर। यह बीमार है, डॉक्टर कह रहे हैं इसके ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा होगा, लेकिन कोई मुझे पैसे नहीं दे रहा है, मदद करने के लिए तैयार नहीं है। सेठ जी ने कहा, इसमें रोने से क्या होगा? रोने से थोड़ा पैसे मिल जाएंगे, रोने से कोई थोड़ा तुम्हें पैसे दे देगा, इससे कुछ नहीं होगा। मदद मांगनी है तो जहाँ आप काम करती हैं वहाँ मदद मांगिए। कहाँ काम करती हैं आप? महिला ने बताया कि मैं तो घर घर जाकर के झाड़ू पोछा करती हूँ। तो सेठ जी ने कहा, उनसे मदद मांग लेती, रोने से तो कुछ नहीं होने वाला। तो उस महिला ने कहा, रो तो इसलिए रही थी कि कल एक बाबा जी यहाँ से निकले थे, उन्होंने कहा था कि बेटा कल सुबह 4 बजे रोना शुरू करना और ऊपर वाले को याद करना और लगातार प्रार्थना करना, देखना चमत्कार होगा। इसलिए मैं रो रही थी कि शायद बाबा जी की बात सच हो जाए, शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले। सेठ जी ने जब ये सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फटाफट से कॉल किया एम्बुलेंस को, उन्होंने डॉक्टर को कॉल कर दिया। इस बच्ची का ऑपरेशन होना है, जितना खर्चा होना है वो सब आप मुझसे लेना, आप इस बच्ची को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो। और उस महिला को कहा कि आप कल से मेरे यहाँ पर नौकरी करना शुरू कीजिए, मेरे पास बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं, आपको जहाँ काम करना है वहाँ पर काम करना। और उस महिला को रहने के लिए अपना सर्वेंट क्वार्टर भी दे दिया। सेठ जी की जो बेचैनी थी वो उसी वक्त खत्म हो गई थी जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था, डॉक्टर से बात की थी, लेकिन मन में एक शंका थी, एक डाउट था जो लगातार चल रहा था। सेठ जी सोचने लगे, मैं ऊपर वाले से इतनी डिस्टेंस रखता हूँ, नास्तिक हूँ, मुझे मतलब ही नहीं है, लेकिन क्या वाकई में ऊपर वाला है? क्या चक्कर है? बाबा जी ने कहा 4 बजे रोना शुरू करना। मैं वहाँ किस्मत से पहुँच गया और उस महिला की मैंने मदद कर दी। सेठ जी के मन में 50 ख्याल आने लगे। फिर दूसरा ख्याल आया कि अगर वाकई में ऊपर वाला है तो हम ये नीचे वाले लोग हैं क्यों आपस में लड़ रहे हैं, तो वो हमें क्यों लड़ा रहा है, धर्म के नाम पर, जात पात के नाम पर। उस महिला से ना तो मैंने जाति पूछी, ना उसने मेरी जाति पूछी, ना हमने एक दूसरे की जाति पूछी। ऊपर वाले ने भी हमारी जात पात के बारे में नहीं सोचा, बस एक जरिया बना करके वहाँ भेज दिया। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि लाइफ में वह काम में बड़ा विश्वास करते थे कि कर्म किए जाओ, वो काम करेंगे, रिजल्ट मिलेगा। उस दिन एक और बात समझ में आई कि काम करने के साथ साथ, वर्कहॉलिक होने के साथ साथ दूसरों की मदद करना, वो ह्यूमैनिटी का भाव रखना भी बहुत ज़रूरी है। सेठ जी को उस दिन समझ में आया कि जब मैंने किसी की मदद करी तो मुझे सुकून मिला, वो जो अंदर की बेचैनी थी वो खत्म हो गई। दुनिया में ऊपर वाले ने सिर्फ एक धर्म बनाया है जिसे ह्यूमैनिटी कहते हैं, मानवता कहते हैं, इंसानियत कहते हैं। ये कहानी काफ़ी कुछ सिखाती है। पहली बात तो सिखाती है कि अगर आप भरोसा रखेंगे तो चमत्कार ज़रूर होगा। दूसरी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में एक दूसरे की मदद करते चलेंगे तो आपकी मदद ऊपर वाला अपने आप करेगा। और तीसरी सबसे बड़ी बात सिखाती है कि ज़िंदगी में ज्ञान बांटने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुस्कान भी बांटना ज़रूरी होता है। धन्यवाद।